दिन की शुरुआत करेंगे बेहद दुखद खबर के साथ। आज के दिन की शुरुआत बेहद दुखद खबर के साथ हुई है और आज बड़ी दुखद खबर यह है कि मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। दरअसल अभिनेता अनुपम खेर ने आज एक ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी को साझा किया। 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक ने अंतिम सांस ली। ट्वीट आप देख सकते हैं, अनुपम खेर ने आज ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने इस दुखद खबर का जिक्र करते हुए सभी को अवगत कराया कि सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रही है। जानता हूँ मृत्यु इस दुनिया का अंतिम सच है और ये कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जिगरी दोस्त के लिए इन शब्दों को लिखूंगा, पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त के बारे में लिखूंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और आज उन्होंने इस दुखद खबर को ट्वीट करके सभी के साथ साझा किया। उसके बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। जीवन पर नज़र डालें तो हरियाणा के रहने वाले थे सतीश कौशिक, महेंद्रगढ़ के, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के वो रहने वाले थे। हरियाणा और दिल्ली में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 1972 में किरोड़ीमल कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। FTII से एक्टिंग की पढ़ाई उन्होंने की। रूप की रानी, चोरों का राजा फिल्म से वो निर्देशक बने। एक्टर डायरेक्टर के तौर पर एक अलग पहचान बनाई। मिस्टर इंडिया में कैलेंडर का जो उनका एक किरदार था, उन्होंने उन्हें खास पहचान दी। और वहीं इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अभिनेता विनोद बच्चन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आज दिन की शुरुआत बेहद दुख भरी खबर के साथ हुई। अनुपम खेर ने जानकारी दी कि एक बेहतरीन अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सतीश कौशिक आज हमारे बीच नहीं रहे। क्या कहेंगे सर? ये बहुत ही दुखद न्यूज़ है। मैं अभी सो के उठाऊं तो मुझे आई केम टू नो इट्स वेरी सैड न्यूज़, वेरी ट्रेजिक न्यूज़। सतीश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। हम हमेशा मिलते थे, कभी डिनर करते थे, कभी ब्रेकफास्ट पर मिलते थे। अभी लास्ट 2 months बैक आई वाज विद इन बनारस विद हिम ओनली। वेरी सैड न्यूज़। बहुत ही उम्दा कलाकार थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। क्या कहें, वेरी वेरी सैड न्यूज़। बिल्कुल अचानक से, क्योंकि कल जानकारी थी कि अपने फैमिली के साथ उन्होंने होली को भी सेलिब्रेट किया और उससे पहले मुंबई में भी अपने जो फिल्मी दुनिया के जो उनके साथी थे उनके साथ उन्होंने होली की जो पार्टी थी उसे अटेंड किया और अचानक से निधन हो जाना बेहद दुखद खबर है। मैं चाहूँगी कि क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं हैं और उनके साथ बिताए आपके जो कुछ पल जो आज आप साझा करना चाहें हमारे साथ, जो हमेशा आपको ज़िंदगी भर अब यादगार आपके लिए रहेंगे। मैंने कहा ना, सतीश जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र थे, बहुत ही उम्दा कलाकार तो थे ही, बट वो बहुत ही अच्छी हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत ही उनका रिस्पेक्ट था, इज्जत थी, बहुत ही सीनियर थे वो। और वो हमेशा हंसते खेलते रहते थे, हमेशा मतलब लोगों के साथ। कभी ऐसा फील नहीं होता था कि ही इज अ सो बिग डायरेक्टर और एक्टर। बहुत ही हम्बल थे, पारिवारिक थे। और ये बहुत ही दुखद न्यूज है हमारी इंडस्ट्री के लिए और परिवार के लिए, हमारे दोस्तों के लिए और इस देश के लिए भी। एक उम्दा कलाकार आज हमने फिर से खो दिया। बिल्कुल। कोई खास पल जो आपके साथ उनका रहा हो? हम लोग बनारस में थे अभी लास्ट, जो यूपी में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो हम लोग साथ में थे। वहाँ हमने काफी मस्ती की, काफी हम लोग घूमे, मंदिर भी, विश्वनाथ टेम्पल भी गए थे। फिर वापस आए, फिर हम लोग यहाँ मिले 15 दिन के बाद। फिर डिनर पार्टी पे हम लोग गए। वो हमेशा मिलते रहते थे और वो बहुत प्यार करते थे हमें। क्या ये आपकी उनके साथ आखिरी मुलाकात थी या उससे पहले भी आप उनसे मिले थे? हम हमेशा मिलते रहते थे, हम हमेशा मिलते रहते। हमारी ऑफिस, हम उनकी ऑफिस हम जाते रहते थे, वो हमारी ऑफिस आते रहते थे। एक पारिवारिक रिश्ता था, एक पारिवारिक संबंध थे। बट क्या कहें, बस आई प्रे टू गॉड कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। हम भी यही दुआ करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। तो मशहूर अभिनेता सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। दीवाना मस्ताना के पप्पू पेजर का निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। और वहीं अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी भी हमारे साथ जुड़ गए। हिमानी जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
क्या कहेंगी आप? सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे, अरे अचानक बहुत से। दुखद समाचार है, क्योंकि बिल्कुल। मैंने तो मेरी जो पहली फिल्म थी उसमें वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। हम्म। हिमानी जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क टूट गया। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कई ऐसे कलाकार हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया, और उनके लिए बेहद ही दुख की घड़ी है ये, क्योंकि सतीश कौशिक जो कि एक बेहद ही मिलनसार, हास्यास्पद, हमेशा हर किसी के साथ मिलनसार उनका नेचर था, मजाक करना, परिवार की तरह सबके साथ रहना। एक बार फिर से हमारे साथ हिमानी शिवपुरी जुड़ गई हैं। हिमानी जी, मैं चाहूँगी आप अपनी बात को पूरा करें। मतलब बहुत ही दुखद समाचार है, एकदम शॉक लगा जब अनुपम जी का ट्वीट पढ़ा। तो मतलब मेरी जो पहली फिल्म थी, मैंने दिल्ली में रहती थी, क्या पाएगा मजा, उसमें वो असिस्टेंट थे। उसके बाद जब तब से जान पहचान थी, और एनएसडी के भी थे, और वो मेरे नाटक भी देखने आते थे वहाँ पर पृथ्वी थिएटर में। जब मैंने मित्रों किया था तो वो देखने आए थे। और उसके बाद हमने लगातार बहुत सारी फिल्मों में काम किया, डेविड धवन की फिल्मों में और साउथ फिल्म में भी। और उनकी फिल्म जब वो निर्देशक बन गए तो उनकी फिल्म में मैं हमारा दिल आपके पास है तो भी मैंने काम किया। तो मतलब बहुत ही मजेदार इंसान थे वो, और अनुपम खेर जब साथ रहते थे सेट पे तो इतना मजा आता था। मतलब वो सबको हंसा के रखते थे, अपने किस्से सुना सुना के। और मुझे याद है एक मद्रास में हम लोग फिल्म कर रहे थे, अनुपम जी, सतीश जी और मैं भी। और हम लोगों ने बहुत साथ में समय गुजारा है। और जब वो फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे थे, हमारा दिल आपके पास है, ऐश्वर्या रानी के साथ अनुपम जी थे, और मैं भी थी, अनुपम की वाइफ बनी थी। तो हम लोग साथ में, क्योंकि एनएसडी के थे तो साथ में, और दोस्त भी थे तो साथ में डिनर करते थे, लंच भी करते थे फिल्म की शूटिंग के दौरान। तो बहुत, और इतने बढ़िया इंसान थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। एक्टर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उससे अच्छा बहुत बढ़िया इंसान थे, बहुत ही हंसमुख। मतलब हंसमुख इन द सेंस कि उनके जीवन में जो कुछ भी घट रहा हो, लेकिन दूसरों को वो हमेशा हंसाते रहते थे, और चुटकुले सुनाते थे, किस्से सुनाते थे, और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो मतलब एकदम शौक, यकीन नहीं हो रहा है कि बस यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख सहने का मतलब शक्ति दे। उनकी बेटी यंग है, और उनके परिवार, भाई साहब वगैरह, उनको मेरे हार्दिक मतलब कंडोलेंसेस है। जी, हिमानी जी, उनकी क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती थी और जिसे आपने उनसे कुछ सीखा भी हो? नहीं, बहुत कुछ मतलब सीखा तो ये, क्योंकि हमारे सीनियर थे तो एक तो वो उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, और जिस तरह से वो बाउंस बैक करते थे, कोई भी उनकी लाइफ में ट्रेजेडी हो तो एकदम से बाउंस बैक करते। उनकी बेटी का अपने टाइम हुआ था तो बाउंस बैक, तो उसी से घुस के ही रहना। और अभिनेता तो बहुत ही लाजवाब थे, उनके साथ काम करने में भी बड़ा मजा आता था। अभी भी मैंने उनके साथ को एक्टर के रूप में काम किया, उनके साथ जब वो डायरेक्टर थे तब उनके साथ जब काम किया, तो बहुत ही मजेदार इंसान, तो बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और मुझे याद है कि मेरे को ऐसी पॉइंटिंग हो गई थी तो आई वाज लाइव थी यूट्यूब चैनल देखने आए थे मुझे। मतलब वो सच मतलब दिल के बहुत ही अच्छे इंसान थे, और बहुत बढ़िया इंसान थे, और एक्टर तो थे ही बहुत अच्छा, बिल्कुल, डायरेक्टर और भी। यही वजह है कि आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है और हर किसी की आंखें नम है उनके जाने के बाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बीच हमारे साथ यहाँ पर अभिनेता यशपाल आर्या भी जुड़ गए हैं। यशपाल जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। सतीश कौशिक आज हमारे बीच नहीं है। आज का दिन बेहद दुख भरी खबर लेकर आया, क्या कहेंगे आप? जी, वैसे तो विश्वास नहीं हो रहा है, क्या मतलब शब्द भी क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना साथ रहते हुए अभी 4 दिन पहले ही मैं मिला था।
और काफी बातें हुई थी सिनेमा को लेकर के, हरियाणा में कैसे क्या कर सकते हैं और सारे गांव गांव में कैसे पहुंचाया जाए सिनेमा, इस तरीके से बातचीत हुई थी। अच्छा सिनेमा। हम्म। और परसों ही वो जानकी कुटीर में अच्छे से होली खेले हैं जावेद अख्तर, ऋचा चड्ढा, काफी सारे लोग थे वहां पर। जी। मैंने तस्वीरें देखी तो इतना खिलखिलाते हुए, हंसते हुए अचानक से ये होना मुझे बड़ा एकदम से शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग्स हमारी थी साथ में जो हमको करनी थी। लेकिन वही है बात कि अंतिम सत्य, कड़वा सत्य तो यही है जिंदगी का, कि जाना तो सबको है, कभी कोई पहले कोई बाद में। कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही खराब लग रहा है, क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, पूरी हिंदी इंडस्ट्री के लिए, पूरी सिनेमा जगत के लिए बहुत ही नुकसानदेह खबर है। उनकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके के वो जिंदा दिल इंसान भी थे और एक्टर भी थे और हंसाने में विश्वास रखते थे, खुल करके हेल्प करते थे लोगों की, बहुत कोऑपरेट किया है उन्होंने, जी। बहुत ज्यादा उन्होंने हिम्मत दी है। मुझे भी मेरा कॉलेज कांड और दादा लक्ष्मी फिल्म देख करके उन्होंने मुझे बोला था कि बहुत कमाल का काम किया है तुमने, इंटरनेशनल लेवल का। और मैं वाकई में बहुत इंस्पायर होता था उनकी बातों से। मैं उनको बोलता था कि बस आप बोल दिया तो समझो मेरे लिए अवार्ड के बराबर है। बस ये अचानक से बिल्कुल कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि अचानक से जिस शख्स ने एक दिन पहले परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ होली सेलिब्रेट की और अचानक से फिर आज ये खबर सुनने को आ रही है, तो कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा। हर किसी के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यशपाल आर्या जी, यहाँ पर ना रुकना